तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें एक ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। समझ गए हैं दोस्तों। तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख लेंगे, और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम इधर से गुना करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से इधर एक बार गुना करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे, 3x, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जो है कि x/y, y में कह रहा 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है, 1/8 जोड़ने पर कितना होता है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना, 3x माइनस वाई बराबर 3, जो कि समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण कितना था, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये 2 समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण
शॉर्ट में लिखे हैं। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि वाई वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे, तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में, तो गुना माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को, माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 3 गया, तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे हर, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे, x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।